इस्लामाबाद और पिंडी को दोबारा से बंद करने का सिलसिला शुरू हो गया। हर तरफ आपको कंटेनर नज़र आ रहे हैं, पुलिस फोर्स की तैनाती हो रही है, लेवीज़ की तैनाती की बात हो रही है, रेंजर्स की तैनाती की बात हो रही है। लोगों को सफ़र करने में बहुत मुश्किलात का सामना है। मरीज़ जो है अस्पतालों तक नहीं पहुँच पा रहे और लगता ये है कि दोबारा से कंटेनर वाला ज़माना आ गया है। जब से लाहौर के अंदर से धरने के आगाज़ का ऐलान हुआ है तब से इस्लामाबाद के अंदर थरथली पड़ी हुई है। जिस जमात ने ये धरने का ऐलान किया है उस जमात को हुकूमत ने ख़ुद कालादम करार दिया है। अब सितम ज़रीफ़ी यही है कि इसी जमात के वोटों और सपोर्ट के ज़रिए और इनकी सियासी मुआवनत के ज़रिए हुकूमत के बहुत सारे जो जगादरी लीडर हैं उन्होंने इंतखाबात के अंदर 2018 में जो हुए थे उसमें कामयाबी हासिल की। उसके बाद इस जमात के मुतालबात को इसी हुकूमत ने ख़ुद मोतबर किया, बाकायदा मुआहदा किया, मिनिस्टर्स के ज़रिए किया, इंटेलिजेंस के ऑफिशल्स को उसके अंदर लगाया और उसके बाद तय ये पाया कि जी हमने फ्रांसीसी एम्बेसडर को यहाँ से निकालने का जो इशू है उसको हम संजीदगी से लेंगे और पार्लिमान के ज़रिए इसके ऊपर हम काम करवाएंगे। बाकायदा एक मुआहदा तय पाया। उसके बाद इसकी क़यादत को उन्होंने जेल के अंदर डाल दिया और उस वक्त से लेकर अब तक जो है ये मामला लटका हुआ है। कायदा अब इनके बाहर आ गए हैं। लाहौर के अंदर उन्होंने बाकायदा बहुत बड़ा इज्तिमा किया। एक तरफ से हुकूमत हमें कहती है जी कि आप इन पर बात नहीं करें, हम ज़ाहिर है इसी वजह से हम नाम भी नहीं ले रहे, कालादम तंजीम इनको कह रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत ख़ुद अपने शहर के अंदर इतना बड़ा धरना जो है उसकी इजाज़त देती है। अब सड़कें बंद करने से ये लोग रुक तो नहीं जाएंगे। भाई कालादम तंजीम का मकसद क्या है? या तो आपने इसको कालादम करार दिया है सिर्फ खानापुरी के लिए, अगर खानापुरी के लिए किया है तो फिर चलने दें मामले को इसी तरीके से। अगर आप संजीदा है कालादम तंजीम के हवाले से तो फिर आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें और अगर आपने कार्रवाई नहीं करनी क्योंकि आप अपने मुआहदे के ताबे हैं तो फिर आपने मुआहदे के ऊपर अमल दरामद कराएं। यानी कि एक ऐसी तंजीम जिसकी सियासी मुआवनत भी आपने हासिल की, जिसके साथ मुआहदे भी किए, जिसको फिर आपने कालादम भी करार दिया, जो अब धरने भी कर रही है, जो अब लॉन्ग मार्च का ऐलान भी कर रही है और जिसकी वजह से आप तमाम शहर बंद भी कर रहे हैं, उस तंजीम को आपने किस तरीके से डील करना है, उसके ऊपर आपकी पॉलिसी क्या है। आप मीडिया के लिए एक और पॉलिसी बनाते हैं और आपकी अपनी हकीकी पॉलिसी जो है उसका रुख कहीं और तरफ जाता है। बहरहाल अब उन्होंने ऐलान कर दिया, आना तो उन्होंने है। रस्ते में अगर आपने उनको उचकना है या उनको आपने तितर बितर करना है पुलिस के ज़रिए, डंडा डोली के ज़रिए, तो फिर उसका रद्दअमल भी सामने आएगा। बहुत मुनज़्ज़म लोग हैं, उनका सोशल मीडिया बड़ा मुतहर्रक है, उनके पास कॉज भी एक बहुत बड़ा है। मुआहदे ने उनको मज़ीद मुतहर्रक भी कर दिया है क्योंकि अब वो जो पोस्टर्स चला रहे हैं वो बड़े दिलचस्प है। चंद एक मैं आपको दिखाता हूँ, जो वो नहीं चला रहे, जो उनके साथ लोग जो हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर जो काम कर रहे हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं। एक सवाल ये उठा रहे हैं कि आपने 126 दिन जो है इस्लामाबाद को खुद यरगमाल रखा है, तो अब आप किस मुँह से जो है हमारी धरने को आप रुकवाने की कोशिश करते हैं? आपके पास कोई जवाज़ नहीं है। फिर वो ये भी कहते हैं कि आपने खुद मुआहदा किया हमारे साथ, जो मैं बात पहले कर रहा था। तो अब ये मुआहदा जो है या तो मुअत्तल हो गया है या इसको ज़ायल कर दिया गया है। इसकी क्या हैसियत है? आपने क्यों पार्लिमान को बीच में इन्वॉल्व किया था? तो मुआहदा आपने फिर क्यों किया? फिर ये भी बताया कि आइन और कानून के अंदर क्या गुंजाइश मौजूद है। आइन और कानून के हवाले भी वो दे रहे हैं क्योंकि याद रहे कि इमरान खान साहब का अपना जो प्रोटेस्ट हुआ करता था उसके अंदर भी आइन और कानून के बड़े हवाले देते थे और कहते थे कि मेरा ये बुनियादी हक है कि मैं एहतजाज करूँ। और फिर वो ये भी बात कर रहे हैं कि आपका कॉज तो ताकत हासिल करना था, हमारा कॉज जो है वो तो बहुत मोतबर है। उनका जो अपना बयानिया अगर आप सुन लें वो कहेंगे इससे बेहतर कॉज है ही कोई नहीं और हर मुसलमान जो है कम से कम इस बात से इत्तफाक करेगा कि जो बात कर रहे हैं कि ख़त्म नबूवत के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, तौहीन रिसालत के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। इस बात से कौन ऐसा शख्स है जो नज़र चुराएगा? तो कॉज उनका वो है। आपका कॉज क्या था? आपने 126 दिन धरने दिए, लोग ये सवाल कर रहे हैं। उनको आप एक दिन के लिए धरने की गुंजाइश नहीं दे रहे। इनसे आपने खुद मुआहदा किया, इनको खुद मोतबर किया, अब आप इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और जो शहरी हैं उनका सवाल भी फिर ये होगा कि इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी के अंदर कब तक आपने ये काम करते रहने देना है? आपने खुद इसकी बुनियाद रखी है। अब आपने कहा जी कि हमने ख़ास किस्म की पुलिस फोर्स बनानी है, उस पुलिस फोर्स के ज़रिए हम ऐसे लोगों को जो इस्लामाबाद के ऊपर जत्थाबंदी करते हैं उनको रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप नहीं रोक सकते। जब हज़ारों की तादाद में लोग आएंगे और फैज़ाबाद के ऊपर वो धरना दे देंगे या डी चौक में आप चले जाएंगे तो आप उनको किस तरीके से रोकेंगे? आप नहीं रोक सकते। नहीं रोकेंगे तो दुनिया भर के अंदर क्या इमेज जाएगा? चौथी बड़ी बात यह है कि लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि यकदम पहले तो ये मुतालबात मनवाने की बात कर रहे थे, यकदम अब धरने की तरफ क्यों आ गया? क्या इसके पीछे कोई सियासत इन्वॉल्व है? अब लोग ये सवाल क्यों उठा रहे हैं कि इसके पीछे क्या सियासत इन्वॉल्व है? इस वजह से नहीं कि
इस तंजीम के जो मकासद हैं उनके बारे में उनको अभाम है। इस वजह से कि पिछली मरतबा जब धरने करवाए गए थे तो उसमें से सियासी नताइज हासिल करने की कोशिश की गई थी, मिनिस्टर्स के रेजिग्नेशन लिए गए थे, हुकूमत की सुबकी की गई थी और आपने हुकूमत को वेयर डाउन करके उसको बिल्कुल फारिग करके इंतज़ामी तौर पर इस्लामाबाद से निकालने का बंदोबस्त किया था। जब कहा जाता था कि आप इनसे जाके बातचीत करें या इनको रोकने की कोशिश करें तो पुलिस के अलावा कोई इदारा बात मानने को तैयार नहीं होता। और ये रिकॉर्ड की बातें, तो आपने जो चेन ऑफ कमांड है उसको खुद इतना मुअत्तल किया था पिछले दिनों में जब धरने हो रहे थे दूसरी हुकूमत के ख़िलाफ़, कि अब लोग ये सवाल उठाते हैं कि अब दोबारा से वो सीज़न वापस आ रहा है, वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के अंदर जो ये काम हुआ करते थे वो दोबारा से वापस आ रहे हैं। कि इन मामलात को हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो एक तहरीक की सूरत दी जा रही है। ये तमाम एम्बिगुइटी इस वजह से क्रिएट हुई है कि जो माजी में हमने काम किए थे वो हमारे गले पड़े हुए हैं, माजी में जो मुआहदे किए थे हमारे गले में पड़े हुए हैं, माजी में लोगों को जो आपने प्रोवोक किया था वो हमारे गले पड़े हुए। शेख रशीद साहब का ये साउंड जो है मैंने ट्वीट भी किया, दोबारा सुनवा देते हैं आपको कि उस वक्त ये किस जुबान में बात कर रहे थे। मैं हुकूमत को आखिरी वार्निंग देना चाहता हूं, वरना इस मुल्क में लब्बैक या रसूल अल्लाह की ऐसी तहरीक चलेगी, अकल के नाखन ले लें, वरना ये तमारी हुई लूटी हुई दौलत भी काम नहीं आएगी, ये फरसूदा निजाम को भी आग लगा देंगे और उस सारी सोचों का पाकिस्तान में जिंदा रहना मुश्किल कर देंगे, हम मर मिटेंगे। मैं हुकूमत को आखिरी वार्निंग देना चाहता हूं। अब आपके इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जब इंटीरियर मिनिस्टर हैं तो क्या उनके नजरियात तब्दील हो गए हैं? क्या अब वो नहीं कहेंगे कि सारे मुल्क के अंदर आप जाएं और हुकूमत को मैं वार्निंग देता हूँ? अपनी हुकूमत को कैसे वार्निंग दे सकते हैं? लेकिन फिर उनको तय करना पड़ेगा कि उनके पुराने बयानात जो हैं वो नज़रियाती थे या नज़रिया वक्ती ज़रूरत के तहत थे, और नई जो उनका स्टैंस है कि हम यहाँ पर कोई धरना या इस किस्म का हंगामा नहीं होने देंगे, उसके पीछे क्या उनकी मिनिस्ट्री है या उनका खौफ है या उनके नज़रियात तब्दील हो गए हैं? तो एक मिनिस्टर की मैंने मिसाल दी, मैं दर्जनों मिसालें आपको दे सकता हूँ जिसके अंदर मिनिस्टर्स ने, प्राइम मिनिस्टर समेत, ऐसे ग्रुपों को आपने प्रोवोक किया, उनको शय दी है कि अब रोकना मुश्किल है। तो जो पैगाम जा रहा है दुनिया को वो बड़ा वाज़ेह है। एक ऐसी हुकूमत जिसका सरबराह जो है, अब ज़ाहिर है इमरान खान साहब सऊदी अरब के दौरे पे जा रहे हैं, 3 दिन के दौरे पे वो जा रहे हैं। DGISI के नोटिफिकेशन के बारे में कहते हैं जी कि इतने तवील मुद्दत के बाद आज या कल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। मईशत की हालत आपके सामने है, गवर्नेंस का पता नहीं है, महंगाई आपके सामने है, एक आपको अंदरूनी केओस की सूरत हाल नज़र आती है। तो एक ऐसी हुकूमत ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान को अगर क़यादत की नहीं तो कम से कम क्लैरिटी की ज़रूरत है कि किस तरफ जाना है, इन मामलात के ऊपर जो इंतहाई सेंसिटिव हैं, जिनके ऊपर दुनिया ने हमारे बारे में अपना इमेज बनाना है, जिनके ऊपर फैसले होते हैं कि आपने FATF के अंदर रहना है, ग्रे लिस्ट के अंदर, या ब्लैक लिस्ट में जाना है, या वाइट लिस्ट के अंदर आपको प्रमोट करना है, वो मामलात जो हैं मुकम्मल तौर पर उसके ऊपर आपको क्लैरिटी नज़र नहीं आती। किसी को कुछ नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर धरने क्यों होते हैं, पाकिस्तान के अंदर धरने करवाने वाले क्यों होते हैं, कालाधन तंजीमें जो हैं वो इज्तिमा कैसे कर लेती हैं, और एकदम वो इज्तिमा बाज़ औक़ात कानूनी क्यों हो जाता है और बाज़ औक़ात गैर कानूनी क्यों हो जाता है। क्यों होता है कि कभी एक जमात के साथ आप मुआहदा करते हैं तो उसको मोतबर कर देते हैं, अपने साथ टेबल पे बिठाते हैं और फिर उसको डंडे मारते हैं, किसी को कुछ नहीं पता। दुनिया पाकिस्तान के बारे में इमेज जो है सिर्फ मुआशी इंडिकेटर्स के हवाले से नहीं बना रही, वो भी बड़े बुरे हैं, वो इस हवाले से भी बना रही है कि इस मुल्क के अंदर जो एक न्यूक्लियर ताकत है, सीधे हाथ को पता नहीं है कि उल्टा हाथ क्या कर रहा है।